H1B वीजा को लेकर अमेरिका ने साफ की है स्थिति। सिर्फ एक बार लगेगी $1 लाख की फीस और मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं लगेगी कोई भी फीस, यानी कि जो उन पर पहले फीस लग रही थी उसी के आधार पर सब कुछ चलेगा। यानी कि मौजूदा वीजा धारकों पर नहीं लगेगी बढ़ाई गई फीस। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और फीस बढ़ाई जाने के बाद H1B वीजा धारकों के लिए बढ़ गई है परेशानी। करीब 3 लाख भारतीय इससे प्रभावित हुए हैं। और हमारे साथ इस खबर पर असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, H1B वीजा को लेकर अमेरिका ने स्थिति अब साफ कर दी है, क्या कुछ इसके गाइडलाइंस हैं, जरा दर्शकों को समझाइए। वीजा को लेकर तब से और ज्यादा परेशानी बढ़ गई है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा यह ऐलान किया गया कि उसको लेकर दी जाने वाली फीस जो है अब $1 लाख तक देनी होगी। यानी कि एक H1B वीजा पर आपको तकरीबन 88 लाख रुपए देने होंगे जी। तो ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले के आने के बाद आईटी कंपनियों से लेकर जो दूसरी कंपनियों में लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं H1B वीजा लेते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानी हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस परेशानी को लेकर के जो है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा एक स्पष्टीकरण दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहयोगी जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि जो ये H1B वीजा को लेकर जो फीस है तकरीबन $1 लाख की, ये केवल वन टाइम लगाई जाएगी, इसको केवल एक बार देना होगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो लोग H1B वीजा के साथ पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको इस फीस को नहीं देना होगा। जो भी नए आवेदन आएंगे उन नए आवेदनों को लेकर इस फीस को दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जो H1B वीजा है इसका इस्तेमाल ज्यादातर आईटी कंपनियां करती हैं, मसलन TCS करती है, इसके अलावा इन्फोसिस करती है, इसके अलावा TCS के अलावा कई सारी भारतीय कंपनियां हैं, मेटा करती है, गूगल करती है, कई सारी कंपनियां हैं जो कि H1B वीजा के जरिए अपने हाई प्रोफेशनल्स को जो है अमेरिका भेजती हैं और अमेरिका भेजने के बाद वो लोग वहां पर जाकर काम करते हैं एक लंबे समय के लिए। तो कुल मिलाकर इस चीज को बढ़ाने के पीछे जो अमेरिका का मकसद था वो ये था कि जो एक तरीके से बहुतायत में जो लोग आ रहे थे वो लोग ना आए, और दूसरा इसके जरिए एक आमदनी बढ़ाने का भी तरीका था। तो अलग अलग कंपनियों ने पिछले कई सालों में जो है बड़ी संख्या में आवेदन किया है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा राहत मिली है सत्यम, इस मामले में राहत मिली है कि केवल एक बार ये फीस देनी होगी और वो भी नए आवेदकों को। जी ललित जी, अच्छा, जिस तरीके से ये नियम लागू किया गया है, इस नियम से कितने भारतीय प्रभावित होंगे? देखिए, अगर आप थोड़ा सा आइडिया देखें तो एक आइडिया के अनुसार पिछले साल में तकरीबन TCS ने 5,000 H1B वीजा लिए हैं। इसी तरह से अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग कोटे को अवॉइल किया है। तकरीबन 10,000 से 15,000 जो है ये कोटा है भारत के लिए H1B वीजा का, और उसको जो है अवेल करती है कंपनियां। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 से 15,000, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके जरिए आईटी कंपनियां अपना विदेशों में संचालन करती हैं, अपने प्रोफेशनल्स को भारत से दूसरी जगहों पर शिफ्ट करती हैं, अपने जो एक तरीके से उनको अगर कहीं पर कोई काम में परेशानी हो रही है तो भारत से अपने प्रोफेशनल्स को वहां भेजकर उस काम को करवाती हैं। तो H1B वीजा के कारण जो है एक बड़ी संख्या में लोग तो प्रभावित होंगे, लेकिन इतनी बात है कि इससे कोई मास लेवल पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कंपनियों के लिए अगर एक वीजा पर उन्हें 88 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो ये अपने आप में एक बड़ी राशि है। बिल्कुल ललित जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।